आज हम लोग नैतिक शिक्षा का इंट्रोडक्शन जो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और मैं एक नैतिक शिक्षा का कोर्स भी डिज़ाइन किया हूँ, वो सब प्रकाशित करके आप सब लोग के बीच में भी आऊँगा। और ये बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में देखेंगे तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है। पुत्र पिता का भी आज्ञा का पालन नहीं करता है। करते हो सब आज्ञा, पिताजी के आज्ञा का पालन करते हो? नहीं करता है। बहुत, मेरा बेटा बहुत ईमानदारी से बोल रहा है। पूरी आज्ञा का पालन पुत्र भी नहीं कर रहा है, तो समझिए क्या जा रहा है, क्या समाज में कैसे हो रहा है। तो जितनी भी विकृतियाँ है वो नैतिक मूल्यों की कमी से हुआ है। नैतिक समाज में नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है। नैतिकता शब्द बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिकता क्या है, ये सब नहीं जानते हैं। तो नैतिकता वो चीज़ है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। अब मोरल एजुकेशन में हम लोग आएंगे तो इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम लोग मैनेजमेंट में भी पढ़े हैं। यहाँ भी ये बारीकी से है जब इसका कोर्स देखेगा। नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे बेटा रुद्रांश गिरी जी लगभग 8 साल के हो गए हैं। अभी तक के बच्चे थे, कुछ बदमाशियाँ किया करते हैं। अब समय आ गया कि इनको नैतिक शिक्षा दिया जाए। ये सब चीज़ पहचानते हैं, पैसा रखते हैं, पैसा जमा करते हैं, इनके पास अपना बैंक भी है। तो जब पैसे की अहमियत बच्चे देने लगे कि आपको लगने लगे कि बच्चा हमारा कुछ अपना पराया ये सब समझने लगा है, उस समय आपको नैतिक शिक्षा देना अनिवार्य है। वर्तमान में हम लोग इस पे जोर दे रहे हैं कि सभी स्कूलों में व्यवस्थित तरीके से मोरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा दिया जाए। तो नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हम अपने बेटा जी के लिए शुरू किए हैं। तो सोचे हैं कि इसका वीडियो बना दे, हो सके कि आप अपने बच्चों को भी दिखाएं। तो सबसे पहले देखिए, अभी ये इधर उधर करके बैठ रहे हैं। अब इनको बैठने का, बात करने का, जब कोई पढ़ा रहा हो तो कैसे ये क्या फोकस करेंगे, इनका ध्यान कैसे है, ये सब भी नैतिक शिक्षा में आता है। तो सबसे पहले मैं नैतिक शिक्षा की परिभाषा आप लोग को बता दूं। महात्मा गांधी के अनुसार अगर हम माने तो जो शुभ है, सद्गुण है, वह नैतिक है और सभी प्रकार का दुर्गुण अनैतिक है। अब नैतिक शब्द और अनैतिक शब्द में हम परिभाषित करेंगे तो जो शुभ है, सद्गुण है, वह नैतिक है और सभी प्रकार के दुर्गुण को अनैतिक बोला गया है। एक जिसवट सामाजिक प्रणेता हैं, उनके अनुसार नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे बुरे से संबद्ध है, जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। कुछ और बड़े बड़े हमारे विद्वान हुए जिन्होंने बताया कि नैतिकता ही हाड़ मांस के प्राणी में मनुष्य को प्रतिस्थापित करता है। यानी मनुष्यता ही नैतिकता है। नैतिकता ही हाड़ मांस के प्राणी में, मतलब मनुष्य को प्रतिस्थापित करता है। मनुष्य होना क्या है, जैसे सभी जानते हैं कि पशु और मनुष्य में बस इतना ही अंतर है कि हम में सोचने समझने की शक्ति है और हम में नैतिकता है। नैतिकता विहीन जो मनुष्य होता है वो पशु की तरह होता है। नैतिकता ही मानव और पशु में फर्क पैदा करता है। क्या है? नैतिकता ही मानव और पशु में फर्क पैदा करता है। समझे बेटा जी? नैतिकता की विशेषताएं और गुण। नैतिकता क्या है? नैतिकता सद्गुण है, जिसको हम लोग कहते हैं अच्छा गुण, सद्गुण, वही नैतिकता है। यानी किससे कैसे बात करना है, कैसे पढ़ना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपका नैतिक धर्म क्या है? सुनना, मेरा रिस्पेक्ट करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ग्रहण करना, तो नैतिक है। मेरे तरफ देखिए आप, ये नहीं कि पढ़ा रहे हैं तो स्टूल बक्सी कर रहे हैं इधर उधर। अब अंगुली में क्या हो गया, दर्द हो रहा है, नहीं ना? तो ऐसे नहीं, तो आप सीधा बैठिए। और एक बैठने का भी तरीका होता है, तो उस तरीके में जो सिखाया बैठिए, आराम से बैठिए और मेरे तरफ देखिए। जब मेरे तरफ देखिएगा तो मेरा इशारा भी आपको समझ में आएगा, समझ गए? और
जो मैं बोल रहा हूँ वो कान में सुनाएगा, तो आपको ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप ऐसे ऐसे कीजिएगा तो हम पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान एक कार्टून पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दिमाग शांत कीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप एकदम सुनिए। समाज में स्वीकृत है नैतिक शिक्षा, यह स्वैच्छिक है। तो नैतिकता क्या है, इसका आधार क्या है? पवित्रता से, ईमानदारी से और सत्यता से। पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता क्या है? कि आप सत्य बोले, वो सत्यता है। पवित्रता क्या है? कि आप कोई भी गलत काम नहीं करें, ठीक है ना, लोग का रिस्पेक्ट करें, और जो भी काम करे वो सही करे। ये भी पवित्रता और सत्यता लगभग एक ही तरह का है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी वही सत्यता, मतलब कोई बात आपको बोला, ईमानदारी से हमको बता दिए, झूठ नहीं बताए, मेरे तरफ देखिए, तो वो क्या है? सत्यता, ईमानदारी है। ईमानदारी से अपना, जैसे आपको कह दिया गया कि जाइए वो काम करके आइए, वो काम ही कर रहे हैं, तो वो ईमानदारी है। तो हर चीज़ में मतलब पवित्रता, सत्यता, ईमानदारी, तीनों एक दूसरे के पूरक शब्द है, ठीक है ना। ये इसमें से कोई भी गड़बड़ हो जाता है तो लोग क्या कहेगा कि ये गलत आदमी है, ये झूठा है, ये हमारे तरफ देखिए ना, ये अच्छा नहीं बोलता है। तो किसी को बोलिए तो बोलने में पवित्रता कैसे आएगी? कि अच्छा से शब्द, अच्छे शब्दों का पालन कीजिए। नमस्कार चाचा जी, नमस्कार दादाजी, नमस्कार भैया, ठीक है ना। जो जिस लायक है, जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अभी, जो जिस लायक है, हाँ, उसको उस लायक रिस्पेक्ट देना है, ठीक है ना। छोटे से कैसे बात करना है, हमारे तरफ देखिए, छोटे से बाबू कह के बात करना है, बड़े से किस तरह बात करना है, अंकल लगे तो अंकल कहना है, चचा जी कहना है, दादाजी कहना है, ठीक है ना, दीदी कहना है, भैया कहना है, और छोटे को बाबू, ये सब कह के बात करना है। कोई अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ता में किसी से कुछ हो गया, आपको किसी को कष्ट हो गया आपसे, तो क्या कहते हैं? गलती से हो गया। हाँ, तो उसको सॉरी कहते हैं ना। तो कहिएगा गलती हो गया, मतलब नहीं, जा रहे हैं किसी से कुछ, कभी कभी गलती हो जाता है, चल रहे हैं, किसी के हाथ में सट गया, उसके हाथ में कुछ है, गिर गया, तो क्या कहेंगे? सॉरी गलती हो गया, ठीक है ना, अनजाने में गलती हो गया। तो क्या करेंगे? माफ़ करें, उससे जाइएगा तो इसमें भाग आगे चलिएगा, तो क्या कहेगा? अरे रुक, सुन, क्या हुआ है, क्या ऐसा किया है? तो आपको कहेगा नहीं आपकी गलती है, तो क्या करेगा? झगड़ा कर लेता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाता है, उसे नैतिक शिक्षा कहते हैं। नैतिक मूल्यों की जननी नैतिकता को कहा गया है। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत प्रेम, भाईचारा, करुणा, दया, सहयोग, मंगल कामना, न्यायप्रियता, सत्य और अहिंसा इत्यादि की भावना आते हैं। इन सभी भावनाओं की जननी नैतिकता है। नैतिकता के आधार पर ही हम सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सत्य असत्य इत्यादि का निर्णय लेते हैं। नैतिकता के आधार पे ही मतलब सभी जो सद्गुण है, जैसे देखिए प्रेम, नैतिकता से क्या प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, करुणा बढ़ता है, दया बढ़ता है, सहयोग होता है, मंगल कामना दूसरे के लिए दिल में उत्पन्न होता है, न्यायप्रियता आता है, सत्य और अहिंसा की भावना आता है। इन सभी भावनाओं की जननी नैतिकता होता है। नैतिकता के आधार पर ही हम सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सत्य असत्य इत्यादि का निर्णय लेते हैं। जो मोरल एजुकेशन है, इसमें अभी वर्तमान में इसकी बहुत कमी है। आप सुनते रहिएगा, मेरे तरफ देखिएगा, इसकी बहुत कमी है। हम लोग देखते हैं कि साइकिल से किसी के पैर में सट गया तो वो उसका गलती थोपने लगता है, जबकि नैतिकता कहता है कि अपनी गलती स्वीकार करे, और दोनों अगर सॉरी बोल के निकल जाते हैं। पढ़े लिखे लोग कुछ से सट जाते हैं, तो जो थोड़ा सा समझ रखते हैं सॉरी बोल देते हैं, निकल जाते हैं। कुछ लोग सॉरी इसलिए बोलते हैं कि अरे चलो उससे झगड़ा करने का समय नहीं है। तो छोटी छोटी बातों को लेके बहुत सारा जो समाज में कुरीतियाँ है फैल रहा है, झगड़ा का कारण हो गया गांव समाज में। हम लोग देखते हैं छोटा बात के लिए मतलब झगड़ा हो जाता है, वो सब क्योंकि बात करने का तरीका नहीं है। ये मोरल एजुकेशन में कम्युनिकेशन स्किल, जो बात करने का जो तरीका है, इसमें बताया गया कि बड़ों से कैसे बात करें, छोटों से कैसे बात करें। हम अपने
आसपास पड़ोसियों से कैसे बात करें, जब हम ऑफिस में जाए तो हमें बात करने का कैसा तरीका हो, जब हम स्कूल में जाए तो शिक्षक और से बात करने का कैसा तरीका हो, जब हम रोड पे चल रहे हों, किसी से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, किसी से थोड़ा सा नोक-झोंक, उससे कैसे बात करें, हम दुकानदार से कैसे बात करें, हम समाज में अगर कोई गलत व्यभिचारी व्यक्ति है तो उससे कैसे बात करके बुद्ध की तरह हम लोग प्रभावित करके उंगली मार को हम लोग प्रभावित संत बना दे। तो इस तरह की बातें, सारी बातें मोरल एजुकेशन में आता है। ये पहला एपिसोड है। मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को सही जानकारी दूं और इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चों में बढ़ाइए कि नैतिकता क्या है। आज अगर बच्चे आपके नैतिकतावान हो गए, अगर आपके बच्चे में नैतिक के गुण अगर शामिल हो गए तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े परेशानियों से दूर रहेंगे। आपको ज़्यादातर कंप्लेन नहीं आएगा, आपके बच्चों को लोग लाड प्यार देंगे, आपके बच्चे को समझ में भी आएगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा, आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। आजकल जो इस उम्र से ज़्यादा जो बच्चे बढ़ रहे हैं तो गार्जियन को ज़्यादा टेंशन होता है, मेरा बच्चा स्कूल गया तो सही होगा, कहाँ झगड़ा लड़ाई कर ले, क्या कर ले, कब क्या कर ले। और जो टीनेजर हैं, ऐसे में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, जब बच्चे 8-9 साल के आपके हो जाए तो मोरल एजुकेशन उसमें बढ़िए। अभी तक लाड प्यार दुलार सब कर लिए, कुछ दुलार में भी बच्चे कुछ किसी को बोल देते हैं, ऐसे अभी बच्चा है दादाजी को बोल दिए, पिताजी को बोल दिए, माँ को, सब गुस्से में। लेकिन अब इनमें बुद्धि जब आने लगे, आपको लगे कि मेरा बच्चा जब होशियार हो रहा है तो उसमें नैतिक शिक्षा ज़रूर डालिए। और ये मेरा प्रयास है, आपको हर चीज़ मिलेगा आगे लगातार। मैं यूट्यूब में जो मेरा चैनल है रंजीत गिरी मोटिवेटर, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित रूप से आपको पार्ट बाय पार्ट मोरल एजुकेशन का हर चीज़ मिलेगा। और मैं एक छोटा सा पुस्तक वीडियो के साथ साथ एक पुस्तक भी प्रकाशित करने जा रहा हूं, और छोटा सा मनोहर पोथी की तरह नैतिक पोथी हम उसका नाम रख देंगे। और निश्चित रूप से नैतिक पोथी आपके घर पे चला जाएगा और 2-4-10 रुपये का एकदम छोटा सा किताब होगा, उसको अपने बच्चों में उतना ही गुण डाल देंगे तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप में नैतिक गुण है तो आप मनुष्य है, अनैतिक गुण आप में है तो आप पशु हैं। क्योंकि नैतिकता की परिभाषा में यही है कि पशु और मनुष्य में फर्क बताता है नैतिकता। सभी सद्गुण नैतिक है, सभी दुर्गुण अनैतिक है। तो हर चीज़ आप देखेंगे और निश्चित रूप से देखते रहिए आपको, और अपने बच्चों को दिखाते रहिए। और मैं सोचा कि रुद्रांश गिरी जी जो मेरे पुत्र हैं, इनमें नैतिक शिक्षा डालना ज़रूरी है, तो मैं डेली इनको बताऊंगा और कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आप बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं और समझ आनी चाहिए कि हमें क्या करना है। जो बच्चा समझदार होता है आगे बढ़ता है, जो ना समझ होता है वो बाद में, आज जो बदमाशी करेगा बाद में वो पछताता है। तो ये शरीर के बढ़ाने के साथ साथ बुद्धि बढ़ाता है ये उम्र, ठीक है। और बुद्धि बढ़ाने के साथ साथ यही निर्धारित करता है यही समय कि आप क्या बनिएगा आगे, ठीक है ना। हो गया। हाँ, तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। जय हिंद।